नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन पर, समंदर के बिल्कुल करीब 1 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच आप देखिए किस तरह से खूबसूरती से रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। हर साल नए साल के पहले क्रिसमस के दौरान इसी तरह से इस पूरे स्ट्रेच को रंग बिरंगी लाइट से सजाया जाता है। देर रात भी मुंबईकर्स यहाँ पर पहुँचते हैं इन तस्वीरों को अपने फ़ोन पर, अपने कैमरे पर कैद करने के लिए। लाइट्स ऑफ होप इस बार इस सजावट का थीम रखा गया है। बीजेपी नेता आशीष शेलार की तरफ से ये सजावट हुई है। आज ही इसकी ओपनिंग हुई है। 7 जनवरी तक कुछ ऐसी तस्वीरें मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन पर आपको नजर आएंगी। तो शुरुआत करें इन्हीं तस्वीरों के साथ, लेकिन क्रिसमस नए साल के जश्न के पहले एक खतरा मंडरा रहा है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का। महाराष्ट्र में एक मरीज इसका मिल चुका है सिंधुदुर्ग में, जिसके बाद मुंबई अलर्ट पर है। क्यों? क्योंकि मुंबई से पूरे महाराष्ट्र के करीब 80% मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो कोविड वार्ड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, उन्हें फिर से एक्टिवेट किया गया है। दिखाते हैं आपको मुंबई के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 7 हिल्स से ग्राउंड रिपोर्ट, जहां पर 1850 बेड्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं। इनमें से 800 बेड्स ऑक्सीजन के हैं और 300 से ज्यादा बेड्स आईसीयू के हैं। देखिए 7 हिल्स अस्पताल से ये ग्राउंड रिपोर्ट। नए वेरिएंट के खतरे के बीच महाराष्ट्र से भी इस वेरिएंट का एक मरीज मिल चुका है और उसके बाद अहम बैठकें होनी शुरू हुई हैं। बीएमसी की अहम बैठक हुई मुंबई को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने एक्टिव मामले हैं उनमें 80% के करीब जो मरीज हैं वो मुंबई शहर से ही हैं और ये जिम्मेदारी मुंबई की बीएमसी के ऊपर है। कोविड वार्ड फिर खुल चुके हैं। कोरोना के 3 लहरों में 60,000 मरीजों का इलाज कर चुका मुंबई का 7 हिल्स अस्पताल फिर से नई जंग के लिए तैयार है। इस वक्त हम मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में हैं, जहां के कोविड वार्ड को, बेड्स को एक बार फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी डॉक्टर महारुद्र कुमार जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। एक बार फिर से कोविड बेड यहाँ पर एक्टिवेट किए जा रहे हैं। 7 हिल्स हॉस्पिटल में क्या तैयारी है, कितने बेड्स हैं? 7 हिल्स अस्पताल कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर में 60,000 पेशेंट से भी ज़्यादा मरीजों को यहाँ पे इलाज किया गया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मार्गदर्शिकाएं प्रसारित की है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। उस हिसाब से हमने पूरी तैयारी रखी है। मुंबई के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 7 हिल्स में 1850 बेड एक्टिवेट कर दिए गए हैं। अस्पताल में फिलहाल 3 कोविड मरीज भर्ती हैं। तीनों दूसरी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। हमारे पास 1850 बेड हैं, उसमें 800 ऑक्सीजन और बाकी नॉन ऑक्सीजनेटेड बेड और 326 आईसीयू बेड है। सो उस हिसाब से डायलिसिस मशीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन का 11 KL और 13 KL का टैंक है, उसकी सुविधाएं, ऑक्सीजन पाइपलाइन की चेकिंग और साथ के साथ जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग, उसका हमने मॉक ड्रिल अभी पिछले हफ्ते ही ख़त्म किया है और उसी हिसाब से हमने पूरी तरह से तैयारी रखी है। कोविड मरीजों की देखभाल कर रहे स्टाफ को बचाने के लिए स्पेशल नेगेटिव प्रेशर यूनिट आईसीयू में लगाए गए हैं। पहली लहर में ही हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि कोविड के मरीज को ट्रीट करते वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं उनका जो स्टाफ और डॉक्टर्स होते हैं उनको कोविड ना हो। इसकी वजह से वो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे नेगेटिव प्रेशर यूनिट्स बनाए गए हैं जो आईसीयू में डेडिकेटेड होते हैं, ताकि कोविड के मरीज का इन्फेक्शन उनके डॉक्टरों को ना हो और उसकी वो और कहीं फैले ना। साथ के साथ डायलिसिस के ऊपर काम करता है सर, अगर बता ये नेगेटिव प्रेशर जो होता है, इसमें प्रेशर सक करके जो अंदर की हवा बाहर जाती है और जो फ्रेश एयर है वो अंदर आती है। उसके आरपीएम 15 से ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है वो आजू बाजू के क्यूबिकल्स में ना जाते हुए यहीं से इन्फेक्शन दूर हो जाता है, जो एनवायरनमेंट में नहीं रह पाता तो और स्टाफ प्रोटेक्टेड रहता है। टेस्टिंग स्टाफ बताते हैं कि एक हफ्ते में फुटफॉल अस्पतालों में दिखने लगा है। 4 में से 3 पॉजिटिव मरीज दिख रहे हैं। ये पिछले 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि 3 से 4 लोग आरटीपीसीआर के लिए आते हैं, जिसमें से तकरीबन 3 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये कब से फुटफॉल सर? 1 वीक से आप कह रहे हैं? जी, लास्ट 1 वीक से हमने देखा है। तो 4 में से 3 पॉजिटिव आ रहे हैं। बिल्कुल जी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से नए वेरिएंट का एक मरीज मिलने से हलचल है। राज्य में इस साल जनवरी से अब तक कोविड से 134 मरीजों की जान गई है। महाराष्ट्र में फिलहाल 45 एक्टिव कोविड मरीज हैं। सबसे ज्यादा 77 से 80% मरीज मुंबई से हैं। जिस तरह से कोविड का खतरा हमारे सामने है, उसको लेकर कोविड वार्ड्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं। 7 हिल्स हॉस्पिटल में 1850 बेड्स तैयार हैं और इसी के साथ बीएमसी ने कल अहम बैठक की थी, जहां ये फैसला लिया गया है कि जो ओपीडी हैं वो अब 8 बजे शुरू हो जाएंगे। जो पेशेंट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन 7 बजे से करने शुरू कर देंगे, यानी कि अगर संख्या ऐसे मरीजों की और बढ़ती है तो ओपीडी के बाहर सबसे पहले भीड़ लगती है। वहां पर उस भीड़ को किस तरह से मैनेज किया जाए, बीएमसी ने ये अहम फैसले भी लिए हैं।
मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल से कैमरा पर्सन संदेश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। केरल में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि पड़ोसी राज्य कर्नाटक में कई एहतियाती कदम उठाने शुरू हो गए हैं। यहां पर 5000 RT-PCR टेस्ट को हर दिन सरकार की ओर से अनिवार्य कर दिया गया है। बीते 10 दिनों में देखें तो 3 मौतें कोरोना से हुई हैं। ऐसे में 60 साल या उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनके लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु शहर के बड़े अस्पताल केसी जनरल हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है। सर्दी, खांसी, बुखार और कोरोना के दूसरे लक्षण दिखने पर RT-PCR टेस्ट करवाया जा रहा है। So government has clearly issued a guidelines. हमने RT-PCR टेस्ट शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश बिल्कुल साफ है कि किन लोगों का RT-PCR किया जाना है और किन का नहीं। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट हमने शुरू कर दिया है। Patient those who have these symptoms. बेंगलुरु में जहां प्रतिदिन 1500 टेस्ट करने का लक्ष्य है, वहीं राज्य में 5000 RT-PCR टेस्ट सरकार करवाएगी। कोविड टेक्निकल कमेटी की बैठक में फैसला हुआ कि कोविड के लिए कैबिनेट की एक उप समिति बनेगी जो कोविड तकनीकी समिति के साथ मिलकर दवा, बेड, टेस्ट किट पर नजर रखेगी। राज्य में रोजाना 5000 RT-PCR टेस्ट करवाए जाएंगे, खासकर केरल और तमिलनाडु से सटे इलाकों में। 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। फिलहाल क्रिसमस या नए साल के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों पर रोक नहीं होगी। Everybody should wear mask and the 60 and above years 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मास्क अनिवार्य है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह लोगों को दी जाती है। कर्नाटक में फिलहाल 92 मामले कोरोना के आए हैं, जिसमें से 72 लोग होम आइसोलेशन में हैं। 92 cases are found. पड़ोसी राज्य केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले पाए गए। ऐसे में कर्नाटक सरकार किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए हर रोज 5000 RT-PCR टेस्ट करवाने का फैसला किया गया है। लेकिन किट्स की कमी है। सरकार का कहना है कि जल्द ही इस कमी को दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि नए साल के साथ साथ क्रिसमस का जश्न सामने है, जहां बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर जमा होते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर हमला कर दिया, जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो गए और 3 जवान घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां जबरदस्त फायरिंग चल रही है। सेना के मुताबिक आज दोपहर सेना के 2 वाहन सैनिकों को ऑपरेशनल साइट पर लेकर जा रहे थे, तभी आतंकियों ने फायरिंग की। सेना ने भी आतंकियों की फायरिंग का जवाब दिया। और बृजभूषण शरण सिंह खेमे के संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। संजय सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान अनीता श्योरान को हराया। श्योरान महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण के खिलाफ गवाह भी हैं। उन्हें बृजभूषण के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों का समर्थन था। और पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती त्यागने का ऐलान कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव नतीजों के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साक्षी मलिक ने ऐलान किया। यह ऐलान करते करते साक्षी मलिक भावुक भी हो गईं। बजरंग पुनिया ने कहा कि हम यहां राजनीति करने नहीं आए हैं, हम ये लड़ाई नहीं जीत पाए, लेकिन आगे फिर किसी को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसा कि आज फैसला आया है, और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि आपका ही प्रेसिडेंट बनेगा, तो फिर भी वो बृजभूषण का जो बिजनेस पार्टनर है और जो उसका सहयोगी है उसको प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, और मैंने सोचा इस जैसे आदमी अगर रहेंगे तो मुझे कुश्ती नहीं करनी है, क्योंकि इतना सब लड़ाई लड़ने के बाद भी उन्हीं आदमियों के सामने कुश्ती करना सर मेरी बस की बात नहीं है। मैं एक बहुत इमोशनल और सेंसिटिव इंसान हूँ, ना मैं गलत करती हूँ और ना मैं गलत होते देख सकती हूँ। कोई रिजल्ट नहीं है सर इसका, अभी देख लो आप,
इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी ये है कि अभी तो ये इलेक्शंस हुए हैं, अभी हम क्या आवाज उठा सकते हैं। तो वही बात है कि गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कोशिश नहीं की और महिला प्रेसिडेंट की मांग की थी हमने कि प्रेसिडेंट महिला होनी चाहिए, कि शोषण ना हो आगे से। तो बस तो देख लो महिला प्रेसिडेंट कहाँ, ब्रिजभूषण ही जीता है, उसको मालाएं डल रही है, उसका स्वागत किया जा रहा है। तो ये चीज देख के मैं बड़ी दुखद हूँ। मुझे पहले ही पता था वो उसका आदमी है और अब मेरे बस की बात नहीं है कि आगे मैं कुश्ती भी कर पाऊँ या कुश्ती की जहाँ वो होगा मैं जा भी पाऊँ। जिस कुश्ती से मैंने इतना प्यार किया था अभी उससे मुझे हमेशा के लिए दूर होना पड़ेगा जब तक ब्रिजभूषण जैसे आदमी फेडरेशन में है। उनका सर बजरंग ने भी यही बोला है कि उसको पता नहीं है कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो मैन है, वो स्ट्रोंग है, वो उसका डिसीजन है, क्या पता वो कर ले। पर सर मैंने पहले भी मेंशन किया, मैं एक सेंसिटिव लड़की हूँ, मैं ना गलत होते देखती हूँ ना मैं कभी करती हूँ गलत। थैंक यू सर, अभी के लिए थैंक यू सर। मैं बहुत परेशान हूँ, आपसे फिर बात करूँगी 3-4 दिन। थैंक यू। और अब अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां 150 साल पुराने एक पेड़ को काट दिया गया। वन विभाग को इसकी खबर तक नहीं लगी। दर्दनाक बात ये रही कि घोंसलों में रहने वाले कई पंछियों के करीब 200 बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। देखिए छत्तीसगढ़ से ये रिपोर्ट। हजारों पंछियों का ये आशियाना देखते ही देखते उजड़ गया। घोंसला बनाकर रहने वाले पंछियों के करीब 200 बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। 150 साल पुराना पीपल का ये पेड़ 5 घंटे में बुरी तरह काट छांट दिया गया और वन विभाग को कोई भनक तक नहीं लगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के इस वाकये से आसपास के कई लोग हैरान हैं। जिन्होंने पेड़ को कटने से रोकने की कोशिश की वो अकेले पड़ गए। मैं विरोध ये किया कि ये झाड़ को मत काटो और इसके नीचे झाड़ जहाँ पे पक्षी ने अपना घोंसला बनाया था उसके नीचे हरी वो आती है, ग्रीन कपड़ा आता है ना, ग्रीन वाला जो खेतों में लगता है, उसको बांध दो और पूरा घोंसला को उसमें रख दो, है ना। तो इन्होंने आनन फानन में हमको बोला चुपचाप रहिए, हम अपना करा लेंगे, है ना। तो वो करा लेंगे तो उसमें सीधा सीधा इन्होंने झाड़ काट के पूरे पक्षी नीचे गिर गए। जो पक्षी वहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब जिनकी नेस्टिंग है, वो है कॉर्मोरेंट। शेड्यूल 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो शेड्यूल 4 की पक्षी है, जिसके तहत पक्षियों का मारना, हंटिंग प्रोहिबिटेड है, मना है, वर्जित है। ये सेक्शन 9 बोलता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। तो उस मुताबिक तो उनको पेड़ काटना ही नहीं चाहिए था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछना था। तो हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो, जो अपराधी हैं या उन पर दंड होना चाहिए, ताकि ये चीज़ें फिर से ना हो और एक सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक करीब के लोहरसी गांव के कुछ युवक जेसीबी मशीन लेकर पेड़ काटने आए। इस दौरान 5 घंटे बिजली भी बंद करवा दी गई। खास बात यह है कि वन विभाग का दफ्तर यहां से महज 300 मीटर दूर है। फिर भी विभाग का कहना है कि उसे पता ही नहीं चला। अब जांच हो रही है। अभी तक खबर ये है कि कुछ पक्षियों की मृत्यु हुई है, तो हम उसका जांच कर रहे हैं। अभी इसकी पहले प्रक्रिया हम लोग जो जांच प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, फिर उसमें हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें जो रहता है इनकी वन विभाग द्वारा पीआर इशू किया जाता है। एफआईआर का प्रावधान वन विभाग में नहीं है जी। तो जो पीआर है वो हमारा इनकी ऑफेंस रिपोर्ट है जी, हम लोग वो इशू करते हैं। इसमें परमिशन तो राजस्व विभाग द्वारा दिया जाता है, हम इसमें बस मूल्यांकन करके उनको देते हैं। कोई खुलकर नहीं बता रहा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे उन कुछ लोगों का हाथ है जो पंछियों द्वारा गंदगी की शिकायत करते रहे हैं। उधर प्रशासन और नगर निगम भी अपनी अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ रहे हैं। हम लोगों को भी न्यूज़पेपर और आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि वृक्ष की कटाई जो है वो की गई है, परंतु राजस्व विभाग के किसी कर्मचारी जो है उसकी वहाँ पर मौजूदगी की बात संज्ञान में नहीं आई है। और इसको लेकर के वन विभाग के साथ भी चर्चा हुई है और चर्चा करके जो है इसकी जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो है नियम संगत जो इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई निगम के कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं है। एक्चुअल में बहुत सारे विभाग होते हैं जो कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, सबके अलग अलग विभाग होते हैं। पेड़ काटने का विभाग जो है वो जो फॉरेस्ट विभाग से संबंधित होता है, चूँकि निगम क्षेत्र के प्रीमाइसेस में आता है, इसलिए यहाँ पे इनका भी निगम का भी रोल आता है, पर वो परमिशन संबंधित आता है जो नहीं आया था।
दूसरा इसमें है कि पक्षी के लिए भी जो है उसके लिए भी जो फॉरेस्ट विभाग है उनके माध्यम से जांच की जा रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग है और जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है वो इस पर जांच करता है। इसमें निगम के एम्प्लॉयमेंट का कोई न सहयोग है न कोई रोल है, और जो भी पेड़ कटाई हुआ होगा वो पता नहीं अब किसके माध्यम से है, वो तो जो है जांच का विषय होगा, जो फॉरेस्ट विभाग जांच करेगा उसमें संज्ञान में आएगा। रिहायशी इलाके के बीचों बीच जनता की आंखों के सामने 150 साल पुराने एक पेड़ की ये दुर्दशा, फिर भी जनता में किसी के मुंह खुलते नहीं। पेड़ का मुंह होता तो बता ही देता, लेकिन उसकी जान तो होती ही है, दर्द उसे भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ढोल ताशे आतिशबाजी के बीच शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज हो चुकी है। क्या लोगों को पसंद आई, बताएंगे आपको सिटी सेंटर शो में। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। और क्रिसमस के मौके पर बेंगलुरु में दिख रहा है देश का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री, जिसे देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। प्रतिभा रमन की रिपोर्ट देखिए। क्रिसमस स्पिरिट को वेलकम करने के लिए बेंगलुरु के हेब्बाल एरिया में, जो फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया कहा जाता है, वहां पे एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री रची गई है। ये क्रिसमस ट्री जो है वो एक 100 फीट टॉल है, और आप देख सकते हैं कि इस क्रिसमस ट्री के साथ साथ यहाँ पे एक जिंजर ब्रेड हाउस भी है, और बहुत सारे लोग जो डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ बेंगलुरु ही नहीं लेकिन डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ इंडिया से यहाँ आ रहे हैं इस क्रिसमस ट्री को देखने के लिए और क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए भी। क्या आपको लगता था कि ये क्रिसमस ट्री जो है वो इतना बड़ा रहेगा? नहीं, हमने नहीं सोचा था। एक्चुअली हम दिल्ली से आए हैं, तो हम स्पेशली आए हैं इसके लिए कि क्रिसमस ट्री को देख सके। इतना टॉल अभी तक नहीं देखा, इतना टॉल क्रिसमस ट्री। यहाँ पे आने के लिए एक एंट्री फी भी भरनी पड़ती है, लेकिन आप एंट्री फी भरने के बाद आपको लगता है कि ये सब वर्थ इट है? हाँ, टोटली वर्थ इट है। लाइक एंट्री फीस भी ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट 200 रुपीज़, सो आई मीन ठीक है। वो एंट्री फी में ये सब लाइक सारा इट्स वर्थ इट। आप बेंगलुरु में किस जगह से आए हैं? मान्यता टेक पार्क। आइए हम वो बच्चों के साथ मिलके देखते हैं कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? हम एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको ये क्रिसमस ट्री बहुत पसंद आया? हाँ। और क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा एंड काफ़ी अच्छे से डेकोरेट भी करा गया है उसे, एंड मतलब फोटो खिंचवाने के लिए बहुत अच्छा है। ओके, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है। मैरी क्रिसमस बोलेंगे आप? मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। तो यही सेलिब्रेट करने के लिए और सबसे मिलके मैरी क्रिसमस बोलने के लिए यहाँ सारे लोग मौजूद हैं इस क्रिसमस ट्री के साथ, क्रिसमस का स्पिरिट भी सेलिब्रेट करने के लिए। कैमरा पर्सन कुमार के साथ प्रतिभा रामन, बेंगलुरु से एनडीटीवी इंडिया के लिए।